सुप्रभात। आज हम लोग कृतिका भाग 2 का जार्ज पंचम की नाक शीर्षक पढ़ेंगे, जिसको कमलेश्वर जी ने लिखा है। सबसे पहले हम लोग कमलेश्वर जी के बारे में जानेंगे। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा, नई कहानी, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला, जिंदा मुर्दा, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आधी और कितने पाकिस्तान। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा है। इनके द्वारा लिखित जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वो है जार्ज पंचम की नाक। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली हैं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही है। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। जार्ज पंचम की नाक में जो जार्ज पंचम की मूर्ति रहती है दिल्ली में, उसमें सब कुछ तो रहता है लेकिन नाक नहीं रहती है। इस पाठ में नाक जो है वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यानी कि जैसे कहते हैं नाक कट गई, यानी कि उसकी इज्जत चली गई। प्रतिष्ठा का प्रतीक जो नाक है वही जार्ज पंचम की मूर्ति में नहीं है। और रानी एलिजाबेथ दिल्ली आने वाली हैं। तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। सड़कें साफ सफाई हो रही हैं, रंग रोगन लग रहे हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि जार्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं है और उनकी नाक कैसे लगाई जाए, इसके लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है और उससे बातचीत चलती है। यह नहीं समझ में आ रहा है कि
जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए पत्थर कहाँ से मंगाया जाए। मूर्तिकार अंतिम में कहता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक भी लग सकती है। नाक की तलाश हो रही है, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक इतनी छोटी है कि हिंदुस्तान के बच्चे की नाक भी उनकी नाक से बड़ी साबित हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान के एक छोटे बच्चे से भी कम इज्जत, कम प्रतिष्ठा अपने यहाँ विदेशियों की है। इसीलिए उनकी नाक किसी बहुत छोटे बच्चे से भी छोटी है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हुई है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक जो है वो चली गई है। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ को यह दिखाना है कि हमारे यहाँ विदेशियों की कोई इज्जत नहीं है। और पूरी तैयारी के साथ एलिजाबेथ यहाँ आ रही हैं। आज के लिए बस इतना, आगे का अंश हम लोग कल पढ़ेंगे।